हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। दोस्तों, आपका इस चैनल में एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं और वीडियो है सर्कल, व्रत। आज मैं व्रत के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल आसान और सरल ट्रिकों के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले व्रत होता क्या है, व्रत किसे कहते हैं। व्रत क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है व्रत के बारे में वो केवल उसकी आकृति को ही पढ़ा, उसकी परिभाषा को नहीं पढ़ा। तो जो व्रत की परिभाषा होती है वो ये होती है, एक समतल में और दो बिंदु हैं, एक स्थिर बिंदु और दूसरा होता है गतिशील बिंदु। तो इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष गतिशील बिंदु इस प्रकार से गति करे कि उसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहे। तो जो आकृति बनती है, शेप बनती है, वो व्रत कहलाता है। तो ये है गतिशील बिंदु और ये गति कर रहा है इस तरीके से। इस तरीके से बिंदु गति कर रहा है और जो ये आकृति बनी, ये आकृति कहलाएगी व्रत। तो परिभाषा क्या हुई, एक समतल में एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक गतिशील बिंदु कैसा होना चाहिए, गतिशील बिंदु इस प्रकार से गति करे कि स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहे। उस आकृति को व्रत कहते हैं। जो शेप बनी है, ये आकृति बनी है, व्रत कहलाएगी। ध्यान रखें, व्रत द्विविमीय आकृति है, 2D है, 2 डायमेंशनल है, जबकि गोला अलग होता है। गोला 3 डायमेंशनल होता है, 3 दिशाएं होती है गोला में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और गोला को हम ब्लैक बोर्ड के तल पर नहीं दर्शा सकते, दर्शाएंगे तो केवल रेखाएं खींच करके ही दर्शा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बॉल होती है, वो गोला होता है, और एक चूड़ी या एक रिंग, वो क्या कहलाएगी, व्रत। अब सुनिए, जो स्थिर बिंदु से इस गतिशील बिंदु का बिंदु पथ है, उसकी जो दूरी है, ये दूरी कहीं भी लगा दीजिए, इस दूरी को कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे इसको, त्रिज्या। और इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। और जो बिंदु पथ है, इसका रास्ता है, इस रास्ते को भी एक नाम दे दिया, इसको कहेंगे परिधि। ये व्रत की परिधि हो गई। अब सुनिए, यदि इसकी परिधि पर कहीं भी, ये व्रत हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई, यदि एक बिंदु यहां ले लिया जाए और एक बिंदु यहां ले लिया जाए, कोई बिंदु है A और B, ध्यान से देखें, दोनों बिंदु परिधि पर स्थित हैं। यदि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या बनेगी, उसको कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे, उसको जीवा कहेंगे। अब बात ये जीवा कहलाएगी। तो ध्यान रखें, एक व्रत में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, नंबर 1, एक व्रत में ये पूछा जा चुका है, पर कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है।
सामान्य परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज और देखिए, जब बात जीवा की चल रही है तो मैं दूसरा वृत्त बना रहा हूं यहाँ। यह है वृत्त और यह है इसका केंद्र। यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे, कहां से गुजर जाए? वृत्त के केंद्र से निकल जाए। ये वृत्त का केंद्र है O और ये जीवा है AB। लेकिन कहां से पासिंग थ्रू, कहां से है? सेंटर पॉइंट से है। और जब सेंटर पॉइंट से निकलेगी कोई वृत्त की जीवा, तो उसको एक अलग नाम दे दिया। क्या कहेंगे उसको? व्यास। तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास। अब सुनिए, व्यास में और इसमें त्रिज्या में एक संबंध होता है। देखिए, यहां से ये वृत्त का केंद्र है, यहां से इधर त्रिज्या और इधर त्रिज्या, दो त्रिज्याएं हो गई। दो त्रिज्याओं को मिला दिया जाए तो एक व्यास हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। व्यास को d से डिनोट किया जाता है डायामीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अर्थात व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब चलते हैं और थोड़ा आगे। यहां एक चित्र बना रहा हूं मैं, इधर ये है वृत्त। अच्छा, ये इसकी कोई जीवा है AB। तो ये जीवा इसको 2 खंडों में विभाजित कर रही है। एक नीचे वाला खंड जो छोटा है और एक ऊपर वाला पूरा खंड ये जो कि एक बड़ा खंड है। तो जो खंड जीवाओं द्वारा बनाए जाते हैं उनको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ध्यान रखें, ये वृत्तखंड कहलाएगा। और एक जीवा 2 वृत्तखंड बनाती है, एक लघु छोटे वाला और एक दीर्घ जो बड़े वाला होता है। एक तीसरी चीज और आती है, त्रिज्यखंड पढ़ते हैं। तो ये वृत्त का केंद्र है। यदि इसकी एक त्रिज्या को यहां मिला दिया जाए, एक त्रिज्या को यहां मिला दिया जाए, तो ये त्रिज्याओं से, देखिए ध्यान से, 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया त्रिज्या ने भी इसको। एक टुकड़ा ये हो गया जो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है और वृत्त के चाप से घिरा हुआ है। तो त्रिज्याओं द्वारा बने हुए वृत्त के 2 भागों को, 2 त्रिज्याएं होनी चाहिए कम से कम वृत्तखंड बना, त्रिज्यखंड बनाने के लिए। तो ये दूसरा होगा त्रिज्यखंड। अर्थात वृत्तखंड वृत्त की जीवाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि त्रिज्यखंड त्रिज्याओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अच्छा, ये जो घेरा है, इस घेरा को परिधि कहते हैं। और परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, परिधि बराबर होता है 2πr। देखिए, ये जो परिधि है केवल इकाई में होगी, ध्यान रखें, यूनिट में ही होगी ओनली। और ये r है, ये वृत्त की त्रिज्या है। r बराबर त्रिज्या है वृत्त की, जिस वृत्त की हम परिधि ज्ञात कर रहे हैं। और पाई एक स्थिरांक है, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.1416। पाई एक स्थिरांक है जिसका मान सबसे पहले आर्यभट्ट ने निकाला था, और रामानुजन की एक सर्वसम्यका का उपयोग करके पाई का मान लगभग 50 पॉइंट के बाद 50 अंकों तक निकाल लिया गया है। लेकिन यूजेबल जो मान है ज्यादातर हम इसी को काम में लेते हैं, 3.1416। और पॉइंट के बाद 2 अंक ही काम में लेते हैं, ज्यादा अंकों को काम में नहीं लिया जाता। आगे चलते हैं। ये हो गई परिधि, और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। या यदि हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, और ये होगा वर्ग इकाई में। किस में होगा? वर्ग इकाई में। ध्यान रखें, क्षेत्रफल हमेशा
वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग इकाई में होते हैं। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल हो, सीधी लंबाइयां होती हैं वो केवल इकाई में होती हैं, और जो घन निकालते हैं, जैसे मान लीजिए घनाभ का आयतन निकालते हैं, आयतन में तीनों चीज होती हैं और वो घन सेमी में होता है या घन इकाई में होता है। तो इस प्रकार से वृत्त की कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी मूलभूत परिभाषाएं थी। जीवा, त्रिज्या, व्यास, इनको मैं यहां एक्सप्लेन कर चुका हूं। पर अब आगे चलते हैं इसके प्रश्नों पर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, लेना है तो मिटा रहा हूं। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए ज्यादातर वृत्त के प्रश्न डिपेंड ऑन रेडियस, वृत्त की त्रिज्या पर ही निर्भर करता है वृत्त का पूरा जो पार्ट होता है वो। तो प्रश्न नंबर में 1 लिख रहा हूं। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो, परिधि ज्ञात करो। प्रश्न दे रखा है और उस प्रश्न में क्या दी हुई है? वृत्त की त्रिज्या दे रखी है केवल, कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसकी परिधि ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, जब क्षेत्रफल और परिधि, त्रिज्या दे रखी है और उस समय क्षेत्रफल और परिधि पूछ रहा है, तो सीधे सीधे सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो देखिए पहले त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r बराबर 14 cm। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई। ये लिख के चलेंगे, वर्ग इकाई। अब सुनिए, हमारा ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसमें मान रखिए त्रिज्या के, पाई का मान रख दीजिए 22/7 लेंगे काम में, और त्रिज्या है 14 का स्क्वायर। खोल दीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई विद 14 इंटू 14 से 14 का गुणा कर दिया इसे। स्क्वायर का मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा। काट दीजिए, 7 दूनी 14, गुणा कर दीजिए 22 दूनी 44 गुणा 14, गुणा कर दो, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61 cm स्क्वायर। ये आ गया है वृत्त का क्षेत्रफल निकल के। अब देखिए दोस्तों, अगला पूछ रहा है वो वृत्त की परिधि, और पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वृत्त की परिधि। तो सुनो, सूत्र लिखेंगे सीधा सीधा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये होता है परिधि का सूत्र, 2πr इकाई। अब सुनिए, मान रख देते हैं 2 गुणा 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 14। काट दो इसको, 2 बार कट गया, गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 22 गुणा 2, गुणा करेंगे 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, और ये हो गई इसकी परिधि। दोनों चीज हम निकाल चुके हैं। परंतु परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछना संभव नहीं होता, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को, अब हमने इसमें 2 चीजें निकाली, एक तो इसका क्षेत्रफल निकाला और एक हमने इसकी परिधि निकाली।
तो देखो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको एक परिधि दे देता है वृत्त की, क्या दे दे, वृत्त की परिधि दे दे और उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले। नंबर एक तरीका। दूसरा तरीका वृत्त का क्षेत्रफल दे दे और वृत्त की परिधि पूछ ले, दूसरा तरीका। तो देखिए दोनों को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, 88 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले हमें त्रिज्या दी थी, त्रिज्या के द्वारा हम सीधे सीधे सूत्र का उपयोग करके वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। परिधि सीधे सूत्र से निकालते हैं 2πr से, और सीधे सूत्र से ही हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं πr² से। परंतु अब इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और क्वेश्चन हो गया एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सुनिए, हम यहीं से चलेंगे। पहले परिधि का सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। वैसे हम सीधे सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, यहाँ सूत्र भी निकाल सकते हैं, पर इतना याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहीं से। अब हमें पता है वृत्त की परिधि क्या दे रखी है, 88 मीटर दे रखी है, तो हम इसको बदल के लिख देते हैं 2πr बराबर वृत्त की परिधि क्या है, 88 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एक नियम ध्यान रखना है, वृत्त की परिधि दे क्षेत्रफल पूछे तो हमें त्रिज्या निकालनी है, और क्षेत्रफल देकर के परिधि पूछता है तो भी त्रिज्या निकालनी है। तो हम अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं। r बराबर 88/2π। हम सीधे सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं त्रिज्या निकालने के लिए। जब परिधि दे रखी होती है तो उस समय त्रिज्या बराबर होता है परिधि/2π। ये भी काम में ले सकते हैं, पर सूत्र याद करने पड़ेंगे, इसलिए हम कैलकुलेशन से करते हैं। अब देखिए बराबर 88/2 गुणा 22 बटे में 7 है, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। काट दीजिए इसको, 22 चौका 88, क्या आ गया 4 गुणा 7/2। 2 से और काट देंगे 2 बार, 7 दूनी 14, 2 गुणा 7 बराबर 14। तो ये आ गई वृत्त की त्रिज्या r बराबर। और हमने, सुनिए ध्यान से, इससे पहले वाले क्वेश्चन को याद कीजिए। पहले वाला क्वेश्चन था एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात की थी। तो परिधि कितनी आई थी, 88। अब हमने उसी क्वेश्चन को बैक कर दिया, उल्टा कर दिया, उसकी परिधि लिख दी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो उसका क्षेत्रफल 616 आया था, तो इसकी त्रिज्या निकाल ले, क्षेत्रफल भी 616 ही आ जाएगा। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। रख दीजिए मान 22/7 गुणा 14 गुणा 14, काट दो, 7 दूनी 14, 2 का गुणा कर देंगे 44 गुणा 14, और इसका गुणा करेंगे तो 616 cm²। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। जब परिधि दे रखी है और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाएगा और तब क्वेश्चन को पुटअप किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 cm स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है? 616 cm स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात करो। अब पहले तो परिधि दी थी और क्षेत्रफल पूछ रहा था, अब उल्टा कर दिया, क्षेत्रफल दे दिया और परिधि पूछ रहा है। तो इसको भी देखते हैं। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्षेत्रफल दे के परिधि पूछे या परिधि दे करके क्षेत्रफल पूछे तो हमें त्रिज्या निकालनी होती है, मेन चीज होती है त्रिज्या व्रत में, ये ध्यान रखें। तो हम इसको क्या लिखेंगे? वैसे डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन सूत्र याद रखना पड़ेगा। देखिए, व्रत के क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र है हमारे पास, व्रत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है? 616। रख दीजिए इस मान को और इसको बदल के लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर के बराबर दे रखा है 616। यहां से त्रिज्या निकालेंगे हम। अब आर स्क्वायर बराबर 616 बटे पाई, या आर स्क्वायर बराबर 616 बटे 22 गुणा 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब सुनिए, 22 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? आर स्क्वायर बराबर लगभग 22 का जब इसमें भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 गुणा 7, 7 गुणा 7। इसमें 22 का भाग दीजिए, 22 दूना 44, 28 बार जाएगा। तो भाग गया 28 बार 22 का, गुणा 7। अब हमें चाहिए आर का मान। आर बराबर अंडर रूट आ जाएगा, इधर को वर्गमूल निकालना है इस संख्या का। तो 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 7। 28 को लिख दिया, 7 दूनी 14 दूनी 28 और गुणा 7। इससे बाहर निकालेंगे, जोड़ा बन के बाहर निकलता है, तो एक 2 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। तो आर बराबर आ गया 14। और हमें पता है 14 cm कि हमने जब त्रिज्या 14 ली थी उस समय वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब हम परिधि निकाल देंगे, त्रिज्या आ गई तो परिधि निकालना बहुत आसान काम है। परिधि बराबर 2 पाई आर, मान रख दो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 14, काट दो 7 दूनी 14, गुणा कर दीजिए 2 गुणा 22 गुणा 2, तो 22 दूना 44, 44 दूनी 88 cm। तो ये आ गई वृत्त की परिधि। तो देखिए, इस प्रकार से 4 तरीका के प्रश्न करा दिए मैंने। नंबर 1, वृत्त की त्रिज्या दे रखी होती है और क्षेत्रफल और परिधि पूछता है, पहला तरीका। दूसरे तरीके में वृत्त की परिधि दे देता है और क्षेत्रफल पूछ लेता है। तीसरे तरीके में वृत्त का क्षेत्रफल दे देता है और वृत्त की परिधि पूछ लेता है। ये 2 प्रश्न ऐसे हैं, यदि क्षेत्रफल देकर के परिधि पूछता है तो भी त्रिज्या ज्ञात करनी है, और परिधि देकर के क्षेत्रफल पूछता है तो भी हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होती है।